श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये गजेंद्र मोक्ष की जो लीला सुनते हैं उनके संकटों का नाश हो जाता है, उनके पापों का नाश हो जाता है, सो मैंने तुम्हें सुनाया। अब आगे के रैवत मनवंतर की कथा सुनो। पांचवें मनु का नाम था रैवत। पीछे जो आपने मनु तामस की बात सुनी, उनके सगे भाई थे। इनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरे आदि देवताओं के प्रधान गण थे। हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्त ऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से भगवान ने अवतार धारण किया वैकुंठनाथ के रूप में। भगवान स्वयं वैकुंठनाथ के रूप में हरि अवतरित हुए। जब लक्ष्मी देवी ने प्रार्थना की तो भगवान ने लक्ष्मी देवी के रहने के लिए श्री वैकुंठ धाम की रचना की। ये वैकुंठ धाम सर्वश्रेष्ठ है। उन वैकुंठनाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का तीसरे स्कंद में वर्णन किया है, जब जय विजय को शनकादि ने शाप दिया था। भगवान के वैकुंठनाथ के गुणों का वर्णन करने में तो वो भी समर्थ नहीं है जो पृथ्वी के एक एक कण को गिन ले। वो गिन सकता हो कोई ऐसा कि धूल के एक एक कण को गिन ले, लेकिन वो भगवान की महिमा का पार नहीं पा सकता। ऐसे भगवान वैकुंठनाथ हैं। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पूर्व पुरुष शुद्युम्न आदि कई पुत्र थे और इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम और प्रधान देवगण थे आप्यादि। उस मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्त ऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अवतार धारण किया। भगवान अजित, और समुद्र मंथन कराकर देवताओं को अमृत पिलाया। कच्छपावतार धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान समुद्र मंथन करना है तो बहुत कठिन बात है। समुद्र का मंथन हो जाना, कोई सरोवर हो, कोई झील हो, कोई नदी हो, तो अगाध समुद्र का मंथन, तो ये क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? और भगवान ने कच्छप रूप किस कारण से धारण किया? देवताओं को कैसे अमृत पीने को मिला? और समुद्र से कौन कौन सी वस्तुएं निकली? इसमें भगवान की बड़ी रहस्यमयी लीलाएं हैं। आप कृपा करके सुनाइए, हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। आप ज्यों ज्यों भगवान की महिमा सुनाते जा रहे हैं, त्यों त्यों हमारा मृत्यु का भय हटता जा रहा है। और मेरे कान तो अघाने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों? कि बहुत दिनों से संसार की ज्वाला से तपा हुआ हमारा हृदय आज आनंदित हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये उस समय की बात है जब असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया। युद्ध में बहुत से देवता मारे गए, बहुत से घायल हो गए, रणभूमि में गिरे। तीनों लोग भयभीत हो गए। देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए। यज्ञ याग आदि धर्म कर्मों का लोप हो गया। चारों ओर दुर्दशा ही दुर्दशा, दैत्यों का बोलबाला। वरुण देवता, इंद्र देवता, इन सब की दुर्दशा, क्योंकि बड़े बड़े दैत्यों, बलवान दैत्यों ने सब परास्त कर दिया।
अब बड़े बड़े देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, महाराज आपने हमें लोकपाल बनाया है, आपने हमें त्रिभुवनपति बनाया, दैत्यों ने अपने बल से सब छीन लिया और सारी व्यवस्था भंग हो गई है। ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र, वायु, अग्नि, ये सब देवता तेजहीन हो रहे हैं, शक्तिहीन हो रहे हैं और संसार में बड़ी भयंकर स्थिति आ गई, क्योंकि राक्षसों का बोलबाला और असुर इसके विपरीत खूब फल फूल रहे। ब्रह्मा जी ने तत्काल मन एकाग्र किया और भगवान का स्मरण किया, समाधि में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद समाधि से बाहर हुए और मुस्कुराते हुए बोले, देवताओं, मैं अर्थात ब्रह्मा, भगवान शंकर, तुम लोग असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, स्वेदज, समस्त प्राणी भगवान के एक अंश से रचे गए हैं। हम उन्हीं भगवान की शरण में हैं। यद्यपि भगवान की दृष्टि में न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई दया का पात्र है, न कोई वध का पात्र है, न कोई उपेक्षा का पात्र है, न कोई आदर का पात्र है, क्योंकि सृष्टि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उन्होंने ही रची है। पर जब कोई उनकी शरण में होकर उनको पुकारता है तब उसका पक्षपात ले लेते हैं। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, पर जब कोई शरण में होकर उनको पुकारता है तो भगवान उसका पक्षपात ले लेते हैं। इसलिए जगत गुरु परमात्मा भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करो, वही हमें उपाय बताएंगे कि दैत्यों से कैसे जीतेंगे। भगवान ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ लोक में गए। वहां जाने पर कुछ नहीं दिखाई दिया, वैकुंठ में जाने पर कुछ नहीं दिखाई दिया किसी भी देवता को। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, वैकुंठ में पहुंचने पर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे वृंदावन आने पर भी आप क्या देख पा रहे हैं, यहां दिव्य लीला हो रही। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, अविक्रियम सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कल मप्रतर्कम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। हे निर्विकार परमात्मा, हे सत्य भगवान, हे अनंत भगवान, हे आदि पुरुष, हे सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान अखंड अतर्क, आपको नमस्कार है। मन जहां जहां जाता है, ये साधक के लिए बहुत बढ़िया बात है, पकड़ ले। मन जहां जहां जाता है उसी उसी रूप में वहां आप पहले से ही विद्यमान हैं। इसलिए जहां जहां मन जाए वहीं भगवत भाव करके प्रणाम करो, मन एकाग्र होने लगेगा। देख लेना आप, किसी से भी द्वेष हो, मन जल रहा हो, उसको बार बार प्रणाम करो, मन शांत हो जाएगा। दोष दर्शन मत करना आंतरिक, किसी से भी द्वेष घृणा हो रही हो, हृदय जल रहा हो, तो उसको प्रणाम करो। हे प्रभु आप ही हो, मैं जान नहीं पा रहा, नाथ आपको प्रणाम है, आपका द्वेष खत्म हो जाएगा। जहां जहां मन जा रहा है वहीं वहीं भगवान की भावना से प्रणाम करो, मन एकाग्र हो जाएगा। देख लो, करके देख लेना। मन जहां जहां जाता है वहां वहां आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। प्रभु वाणी आपका वर्णन नहीं कर सकती। आप सबके आराधनीय स्वयं प्रकाश है। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप ही प्राण हैं, आप ही मन हैं, आप ही बुद्धि हैं और आप अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं।
पर जो आपसे विमुख है तो यही प्राण, यही मन, यही बुद्धि, यही अहंकार, यही इंद्रिया, यही विषय उसे फंसाकर दुर्गति करते हैं। अज्ञान छा जाता है जो आपसे विमुख है, और जो आपके सन्मुख है उनमें ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो यही प्राण, यही मन, यही बुद्धि, यही अहंकार, यही इंद्रिया, यही विषय भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाते हैं। समझो, भगवान के सन्मुख होना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की शरण में होना, सब मंगल हो जाता है। प्रकृति के विकार मरने जीने वाले शरीर से अज्ञान के कारण ममता होती, इस शरीर से। और इस शरीर से जिसकी ममता है वो भगवत भाव से रहित होता है, उसमें भगवत भाव नहीं होता। शरीर की ममता वाले में, देह भाव वाले में भगवत भाव नहीं होता, और भगवत भाव वाले में देह भाव नहीं रहता। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, ये आप में नहीं है। आप विद्या और अविद्या दोनों से परे है। आप अविनाशी सुख स्वरूप हैं। प्रभु, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। ये जीव माया से मोहित होकर अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक गया है। सब भटके हुए, कोई बिरला ऐसा है जो भगवान में चित्त जोड़े, नहीं तो भगवान से चित्त हटकर संसार में ही लगा है। संसार में चित्त लगने का मतलब है भटकना। ऋषिगण, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सत्वगुण संपन्न, ये बाहर भीतर सब जगह खोजते रहते हैं आपको, पर आपकी कृपा के बिना वो आपको नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे हम वैकुंठ में आ गए पर वैकुंठ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपकी कृपा से ही देखा जा सकता है पक्का। यही प्रिया प्रीतम खेल रहे, यही है, पर देखो कहां दिखाई दे रहे। वैकुंठ पहुंच गए, वैकुंठ में पहुंच गए ब्रह्मा जी, पर वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की। कहा, प्रभु बक्षा स्थल से लक्ष्मी जी प्रकट हुई है, आपकी छाया से पितृगण प्रकट हुए हैं, और छाती से धर्म प्रकट हुआ है, और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, सिर से आकाश प्रकट हुआ है, बिहार से अप्सराएं प्रकट हुई है। हे परम ऐश्वर्यशाली भगवान, आप हम पर प्रसन्न हो। जिनके अधर से लोभ, ऊपरी ओठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से समस्त पशुओं की, भौं से यमराज की, नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई, ऐसे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रभु, आप योग माया के पति हैं। संपूर्ण ये अनंत ब्रह्मांड उसी माया के द्वारा प्रकट हुए हैं। हम शरणागत हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें दिखाई दें। आप कृपा करो, मैं अपने इन्हीं नेत्रों से आपके धाम को देखना चाहता हूं। दर्शन कराइए प्रभु, ये आवरण हटा दीजिए। ये देहाभिमानी दुख भोगने वाले जीव चाहे जितना परिश्रम और क्लेश करे, पर आपसे विमुख होकर कभी वो सुखी नहीं हो सकते। विफलता हाथ लगती है। परंतु जो विवेकी चतुर जन है, वो आपका भजन करते हुए अपने सारे कर्म आपको समर्पित कर देते हैं, तो उनको परिणाम सुख मिलता है और भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्म भी महान फल देने वाला होता है। इसीलिए कहते हैं कर्म समर्पण करो। प्रभु, आपकी आराधना विश्व की आराधना है। जैसे बड़े वृक्ष की जड़ में पानी चढ़ा दे तो छोटी छोटी डालियां और फूल पत्तों को सींचना नहीं पड़ता, ऐसे आपकी आराधना, आपकी उपासना
पूरे विश्व की उपासना है, पूरे विश्व की। इसीलिए प्रिया प्रीतम की उपासना करने वाले को कल एक उपासक जो भगवान शंकर और पंच देवताओं की आराधना भी तक करते थे, सत्संग सुना तो प्रिया प्रीतम की उपासना करने लगे। तो कल बहुत संकट में थे कि हम डर रहे हैं कि कहीं गणेश जी नाराज ना हो जाएं, कहीं भगवान शंकर नाराज ना हो जाएं, क्योंकि पहले उनकी आराधना करते थे, अब प्रिया प्रीतम की आराधना करते हैं। तो इस बात से समझ लो कि पहली बात तो भगवान शंकर की कृपा से ही ये आपको सुनने को मिला। जा पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगत हमारी। और दूसरी बात यह कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू की आराधना से पूरे विश्व की आराधना हो जाती है। जैसे मूल में जल चढ़ा दो तो सर्वत्र पहुंच जाता है, ऐसे गीता जी के 15वें अध्याय में लिखा ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। भगवान सबके मूल हैं।